सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं राजेश कुमार जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। इनकी उम्र है मात्र 44 साल और लगभग एक साल पहले इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। जब इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ तो खाना खाने के पहले इनकी शुगर आती थी 209 और खाना खाने के बाद की शुगर इनकी थी 355। इनका HbA1c उस समय था 9.1 और वेट 63 kg था। अब जब इन्होंने डाइट फॉलो करना शुरू किया तो उसके बाद में इनका ब्लड शुगर फास्टिंग में आने लगा 94, खाना खाने के बाद में लगभग 100 के आसपास, और HbA1c अब इनका है मात्र 5.3। और इन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर जब GTT टेस्ट किया तो GTT टेस्ट इन्होंने हालांकि थोड़ा बॉर्डर पर पास किया है। इनका फास्टिंग के अंदर शुगर उस समय था मात्र 98, ग्लूकोज 75 ग्राम पीने के एक घंटे के बाद में इनकी रीडिंग थी 173 और 2 घंटे के बाद में थी 124। तो इन्होंने दरअसल अपना GTT टेस्ट पास किया है, पर अभी भी ये बॉर्डर पे हैं, तो उनको हम गाइड करेंगे कि आने वाले 3 से 6 महीने उनको प्रिकॉशन लेनी है। पर उनका ये डायबिटीज के रिवर्सल का सफर कैसा रहा, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार राजेश जी। सर नमस्कार सर। क्या हाल चाल, कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सर। आपका सहयोग रहा जिसकी वजह से ये रिवर्सल हो पाया। सही बात है, परंतु आप लोगों की, आपकी मिसेस की, आपकी फैमिली की और आपकी काफी जी इसमें सर। मेहनत रही, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। फैमिली जब तक सपोर्ट नहीं करे इट इज लिटरली इम्पॉसिबल। जी हालांकि सर। मैं भी ये चाहता हूं कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा तो पूरे घर की डाइट इंप्रूव होती है। आपको डायबिटीज कब डायग्नोस कब हुआ था? ये मार्च 2023 में सर, फिर होली के उस बाद। ओके, फिर उसके बाद का सफर कैसा रहा? उस समय ब्लड शुगर कितना आया आपका? 209 फास्टिंग था, 355 पीपी था सर। और HbA1c? 9.1। 9.1। फिर आपको ये डाइट के बारे में कैसे मालूम पड़ा? डाइट के बारे में सर, जब हमें डायग्नोस हो चुकी, मेरे पिताजी को काफी समय से है, 25 साल से लगभग। ओहो। हाँ। तब हम उनके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, फिर हमने डाइट और दूसरी चीजें वैकल्पिक चीज देखना शुरू किया, तो फिर आपका वीडियो मिला। ओके। हाँ, फिर हमने वो फॉलो करना शुरू किया, फिर आपके टीम से कांटेक्ट किया, फिर जून में हम जुड़े। ओके, तो पर डाइट कब से, आपने वीडियो कब देखा? जब मार्च में डायग्नोज हो गया इमीडिएट देखने में आया या कुछ समय लगा? कुछ समय लगा। अब आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, तो उस मीनवाइल उस पीरियड में कुछ दवाइयां आपने भी ली थी? नहीं, दवा नहीं लिए थे सर। दवाई नहीं ली थी। कुछ हमने होम्योपैथिक दवा ली थी। ओके, तो फिर जब ये डाइट फॉलो करना शुरू हुआ तो फिर आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस मिला डाइट फॉलो करने में? डाइट जब शुरू में सर, मेरा शुगर लेवल तो कम हो जाता था, लेकिन वीकनेस बहुत रहती थी। ओके। तो जब ये डाइट जो आपने सजेस्ट किया, जब ये फॉलो किए, तब इसमें कंसिस्टेंट नीचे रहने लगा और फिर वीकनेस जो थी धीरे धीरे कम हो गई। बराबर, तो अब आपका जो रेगुलर में ब्लड शुगर था वो कितना आने लगा था डाइट फॉलो करने के बाद में? 100 के नीचे आता था, 90 80। ओके, इसी और खाना खाने के बाद का? 100 105 ओके, 98 ऐसे फिर सर। ये GTT आपने कब किया और HbA1c कितना आ रहा था? जीटीटी हमने एक बार अक्टूबर में किया था सर, उस समय पास नहीं हो पाया। हाँ फिर हाँ। आपने कहा कि अभी रिग्रेस आप फॉलो करिए डाइट। हाँ हाँ। फिर 2 3 महीने बाद तो फिर हमने हाँ। 21 दिसंबर को किया। बराबर। उसमें मेरा फास्टिंग सर 98 आया और पीपी 173, और 1 घंटे बाद 173, और 2 घंटे बाद 124 सर। 104, पर ये भी बॉर्डर पे बेसिकली पास हुआ है। तो मेरा सर आपसे अभी भी यही आग्रह रहेगा कि अभी आप 3 से 6 महीना स्ट्रांगली डाइट को फॉलो करें, इसको और नीचे आने दें। हालांकि आपका HbA1c तो अब 5.3 है। जी सर, अगस्त से ही है सर 5.3। बराबर, तो रेमिजन तो हो ही गया है, पर साथ में रिवर्सल भी हुआ है, पर रिवर्सल थोड़ा बॉर्डर पे है। 3 से 6 महीना और आपको रिग्रेस करना पड़ेगा, जिससे वापस लौट करके आपको डायबिटीज ना आए। और अपने फादर को भी अगर आप यही डाइट देते हैं तो उसमें उनको भी लाभ होगा। जी जी, उनको भी बहुत रिलीफ मिला है, जो उनकी दवाएं चल रही थी काफी कम हो गई हैं। बराबर,
क्योंकि जी मेरा देखिए पर्पस यही रहता है कि पूरी फैमिली के अंदर से डायबिटीज बीमारी का अंत हो, और नेक्स्ट जनरेशन जो है, बच्चे जो हैं, उनको डायबिटीज नहीं हो, उनको इस बात की नॉलेज रहे कि हमें क्या डाइट लेना है। तो वो रहेगा ना, तो अदरवाइज क्या होता है, बच्चों को डायबिटीज होगा तो उनको क्या लगता है, फादर को डायबिटीज था इसलिए मेरे को हो गया। वो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस लगता है, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि ये डाइट से रिलेटेड है। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये अब आगे आपकी जनरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि डाइट अगर उनकी अभी से करेक्ट हो गई तो डेफिनेटली वो अपने आप को डायबिटीज से दूर रख पाएंगे, फादर को भी लाभ होगा और पूरी फैमिली को लाभ होगा। तो जी आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और डाइट को कुछ समय के लिए और फॉलो करें, जिससे ये एकदम पूरी तरह से कॉन्क्रीट हो जाए और लौट के फिर आप कभी भी डायबिटिक स्थिति में ना पहुंचे। तो जी बहुत बहुत बधाई हो। अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज वो दें। सर, अभी तक जितने रिकॉर्डिंग वीडियो देखे थे उसमें था कि जिनका अधिक वेट था उन्हीं लोगों का रिवर्स हुआ था। हम्म। मेरा नॉर्मल था या वो बॉर्डर लाइन पे वेट था। तब बराबर। ऐसा शायद मेरा एक्सेप्शनल केस होगा कि जो इस केस में रिवर्स हुआ है। हाँ, एक्सेप्शनल है, पर देखिए आपके केस में वेट लॉस मालूम है क्यों और हुआ था? क्योंकि आपकी शुगर अगर 200 के ऊपर रहेगी ना, तो जो आप खा रहे हैं वो तो यूरिन में जा रहा है, जी और ऐसे में बॉडी सर्वाइवल के लिए बॉडी के फैट को इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है? तो जी वजन घटता है। अब आपको डाइट में क्या करना पड़ेगा, डाइट में हेल्दी फैट्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोटीन्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो डाइटिशियन आपको अलग से गाइड करके ये पूरी ट्रेनिंग देंगे कि आपको रिवर्सल के बाद में किस तरह का भोजन आगे फ्यूचर में रखना है। दरअसल डायबिटीज होने का मेन कारण ये होता है कि लोग अपनी डाइट में फैट इसलिए कम कर देते हैं, ये डर के कि कहीं हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए। और अपन जी चूंकि वेजिटेरियन है तो प्रोटीन अपनी डाइट में पहले से ही कम है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों चीजें कंपनसेट होती हैं कार्बोहाइड्रेट से, और जी उसके सर। कारण पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। तो इन चीजों का बैलेंस बिठाना आपको सिखाया जाएगा, और डाइटिशियन आपको उसके लिए गाइड करेंगे, मैं भी आपको गाइड करूंगा। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आगे इस प्रकार की कोई भी तकलीफ आपको जीवन में नहीं आएगी। अब आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और अगर कुछ लोगों के लिए आपका मैसेज हो जिनको डायबिटीज है, तो आपका जो अनुभव रहा वो शेयर करेंगे इस बारे में, उनको कुछ मैसेज देना चाहे तो वो दे सकते हैं। सर, जैसे और बीमारी होती है डायबिटीज भी ठीक हो सकती है सर। सही बात है, सही बात है। डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, पर खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज को। जी जी। टाइप 1 डायबिटीज के केस में यह संभव फिलहाल नहीं है। ठीक है ना? उसके अगर हम कार्बोहाइड्रेट सर कम लें, साथ हाँ में अगर, एक्सरसाइज करें, हाँ मेडिटेशन करें, बराबर, तो अगर बहुत जल्दी टाइप, फायदा हो। बराबर, अगर टाइप 1 डायबिटीज में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डाइट करेंगे तो इंसुलिन के डोजेज बहुत घट जाएंगे। और कई पेशेंट हैं जो डाइटरी प्रोटोकॉल से ये कर भी रहे हैं, पर वो रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स होगा टाइप 2 डायबिटीज, जैसा आपके केस में हुआ। तो जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपको सुनकर के जरूर कई लोग एनकरेज होंगे और अपनी डायबिटीज को रिवर्स करेंगे। थैंक यू वेरी जी। मच। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। डायबिटीज राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, बासमती राइस, सबको भूल जाइए। यदि आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज और वेट लॉस में कौन सा बेस्ट राइस है, तो यहां दिए हुए इमेज को क्लिक करें और जानें बेस्ट राइस डायबिटीज और वेट लॉस के लिए।